और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर PHQ के बाहर एक ट्रक में मांस मिलने का मामला सामने आया है। यानी पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक ट्रक में मांस मिला है। बताया जा रहा है कि ये जो गौ मांस ना हो, इसको लेकर अभी पुलिस जो है जांच कर रही थी और इसी बीच पुष्टि हो चुकी है। स्लाटर हाउस सील कर दिया गया है कि ये गौ मांस ही था। ट्रक में लोडेड थे 26 टन मांस के पैकेट्स। ये गौ मांस बताया जा रहा है। जब चेकिंग हुई उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। 18 दिसंबर को VHP विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस ट्रक को पकड़ा था और 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर 2025 ये ट्रक पकड़ा जाता है। उसके बाद जांच की जाती है। जांच में ये सामने आया, ये तथ्य देखे गए हैं कि ये जो मांस के इसमें टुकड़े मिले थे, ये 26 टन जो मांस इसमें मिला था वो गौ मांस था। गौ हत्या कर इस मांस को आगे डिलीवर करवाया जा रहा था। इसी बीच यहां विश्व हिंदू परिषद ने इस ट्रक को पकड़ा। इसकी जब जांच हुई तो ये तथ्य सामने आए कि गौ मांस की डिलीवरी की जा रही थी। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ये ट्रक मिला था और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। स्लाटर हाउस को सील कर दिया गया है मौके पर। 26 टन मांस के पैकेट इसमें लोडेड थे। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 18 दिसंबर को VHP के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ ट्रक को उस समय जब्त करवाया था। सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रदीप, ये पूरा गिरोह था या सिर्फ एक ट्रक चालक को ही गिरफ्तार करके पकड़ के तमाम जानकारियां? 18 दिसंबर 2025 की अगर बात है तो काफी दिन बीत गए हैं, कोई और जानकारियां मिल पाई? देखिए, राजधानी भोपाल में 18 दिसंबर की देर रात हमने देखा था कि एक ट्रक पकड़ा गया था जो कि नगर निगम के स्लाटर हाउस से निकला था और इस स्लाटर हाउस को जब निकलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसको पकड़ा था। उसमें इस बात को कहा जा रहा था कि इसमें जो मांस पाया गया है वो गाय का मांस है और इसी बात के अंदेशे को लेकर देखिए कहीं ना कहीं पूरे हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था। विरोध के बाद हालांकि इसके पूरे सैंपलिंग करने के लिए भेज दिया गया। सैंपल रिपोर्ट जैसे ही मिली उसमें कुछ अंश जो है ये पाए गए कि ये जो स्लॉटर हाउस से जो मांस निकला था उसमें गौ मांस भी था। और इस पूरे मामले की जैसे देखिए जानकारी हिंदूवादी संगठनों को लगी, उसके बाद से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंदूवादी संगठनों का देखा जा रहा है और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सिर्फ नगर निगम के स्लाटर हाउस को ही बैन नहीं किया जाना चाहिए, जबकि ऐसे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस पूरे को जिन्होंने इसको परमिशन दी है, चाहे वो महापौर हो, नगर निगम कमिश्नर सहित तमाम ऐसे जो आला अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन इस मांग के अड़े हुए हैं कि उन लोगों पर भी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि निकट भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो सके। क्योंकि देखिए राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन विरोध भी कर रहे थे और इसको लेकर ज्ञापन भी दे चुके हैं। और देखिए अब एक बार फिर से उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो हिंदूवादी संगठन जो है वो मैदानों पर उतरेंगे। देखिए और उनकी ये भी मांग है कि जिस व्यक्ति का ये माल जा रहा था, यानी 26 टन माल जो 18 दिसंबर को पकड़ा गया था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रक चालक पर कार्रवाई, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो मांगे हैं लगातार बजरंग दल और जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। जी, इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि जब ये ट्रक पकड़ा गया और पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से अगर इसको पकड़ा जाता है तो क्या बहुत आसान है यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर के पास किसी भी चीज को पार करके चले जाना? देखिए राजधानी की जो स्लाटर हाउस है वो स्लाटर हाउस चूंकि ऐसे क्षेत्र में बना है जहाँ से हाईवे जाने का उसी रास्ते के दौरान पे जो है ये हेडक्वार्टर पड़ता है जहां से इस गाड़ी को पकड़ा गया था। और देखिए जब इस गाड़ी को पकड़ा गया तो उसके बाद तमाम जो हिंदूवादी संगठन थे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय हो चुके थे और तमाम जो ऐसे लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात जो है वो करते नजर आ रहे हैं। ठीक प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।